नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपके लिए प्रतिदिन एक सेशन आता है हिंदी का, और उसमें हम टॉपिक बाई टॉपिक आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलत कर आते हैं वो टॉपिक है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। बहुत हल्का टॉपिक होता है ये, ठीक। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, यानी कि इससे पहले 9 करा चुके हैं। रोज़ाना डेली दोपहर 2 बजे आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। और ये आगामी जैसे कि कनिष्ठ सहायक वैकेंसी हो चुकी हैं, यूपी पुलिस वैकेंसी, बीपीओ वैकेंसी, ठीक है, और आपकी इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल की वैकेंसी, ठीक है। सभी भी जितनी भी यूपी की वनडे एग्ज़ाम हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए जो है खासकर मोस्ट है ये, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपके आर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाली। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से पहला क्वेश्चन समझेंगे क्या है। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो इस रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब, यानी अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है। तो पहला विकल्प है लोक व्यवहार के विरुद्ध, ठीक है। दूसरा है स्वार्थ पूर्ति, विश्वासघात और बात बदलने का। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपना उल्लू सीधे करने का प्रयास करता है तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जो है स्वार्थ पूर्ति होता है। यानी कि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है वह स्वार्थी होता है, केवल लालची होता है, केवल मतलबी होता है। उसे कह सकते हैं अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करना, ठीक है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। ये बैंक परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। दांत काटी रोटी देना, ठीक है। आस्तीन का सांप होना, ठीक है। अकल का दुश्मन होना, ठीक है। आबनूस का कुंदा होना। तो इसे हम कह सकते हैं कि आस्तीन का सांप होना। कहते नहीं भाई तू तो बहुत आस्तीन का सांप निकला, तू तो कपटी मित्र निकला यार, मतलब तू मेरे साथ ही रहता था और तूने फिर इस तरीके से गलत कर दी, ठीक है, क्योंकि पुलिस से उसे ही पकड़वा दिया, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो पहले तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। ऐसे शब्द के लिए वाक्यांश के लिए मुहावरा क्या होगा। अकल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना और कल पड़ना। तो अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है जब हमें अच्छा काम करने के लिए जाते हैं और कोई गलत काम हो जाता है तो वो तो होता ही है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर गुड़ गोबर, कहते नहीं अरे यार सारा काम कराया था और एकदम गुड़ गोबर हो गया, यानी कि रिश्ता तय करा हुआ था और तुरंत जो है किसी ने भांजी मार दिया आकर और रास्ता पूरा जो है ख़राब हो गया टोटल यहाँ से। तो ऐसे वो कहते हैं हम यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथा प्रश्न जो है, अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले को सम्मान देना, ठीक है। विद्वानों की सभा में मूर्ख को सम्मान देना, मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, या दुष्टों की सभा में सज्जन का जो है क्या बोलते हैं, सज्जन का जो है वो क्या करना है, सम्मान करना। तो ये है आपका पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा, चौथा। आपको बताना है कौन सा इसमें बिल्कुल सटीक है, ठीक है भाई। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये कह सकते हैं कि अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले को सम्मान देना, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको ज्ञान है नहीं और वहाँ पर जो है अल्प ज्ञानी कम ज्ञान देने वाला भी क्या हो जाता है, उसे सम्मान मिलता है। तभी कहते हैं अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा इसे कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है पांचवा। ये है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न मानना, ठीक है, और स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, इसी को कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। डी विकल्प हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न क्या है हमारा वो देख लेते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, खून पानी होना। खून पानी होने का अर्थ क्या है। पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर न होना, भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी करना,
ठीक है, कहते हैं ना खून पानी हो गया तेरा तो खून पानी हो गया एकदम, बोल देते हैं कई बार जब हमने किसी काम को कहा किसी से, जैसे चल भाई गन्ना छीलने चल, गन्ना खोदने चल, तो क्या कहते हैं वो चुप हो जाता है, कहते हैं भाई तेरा तो खून पानी हो गया एकदम, समझ गया नहीं, तेरे ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो ये क्या होता है, कोई असर न पड़ना, कोई असर न पड़ना। ठीक है, ये हो चुका है। ऐसे ही पूरा सेंस लगाया करो तब जाकर काम बनेगा। ठीक है, अब आगे करते हैं अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है, इनकार करना, ठीक है, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य करना। तो इसे कह सकते हैं इनकार करना। क्या कह सकते हैं, इनकार करना। जब आप प्रैक्टिस सेट देखा करो तो आप भी प्रैक्टिस सेट जो है लगाया करो। ठीक है, आप भी लगाया करो कि क्या है हमारा। तो 8वां और 9वां 10वां देख लेंगे। 8वां 9वां 10वां। उल्लू सीधा करना, ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना काम निकालने को हम क्या कहते हैं, उल्लू सीधा करना कहते हैं। माथा ठनकने का अर्थ क्या है, भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। जल्दी बताओ इसमें से कौन सा सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो क्या होगा यहाँ पर, माथा ठनकने का मतलब होता है अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ठीकरा फोड़ना का अर्थ क्या होता है, ठीकरा फोड़ने का अर्थ जोर जोर से हंसना, किसी के सिर पर झूठा दोष लगाना, बर्तन तोड़ना, दुखी होना। जल्दी बताओ ठीकरा फोड़ने का मतलब क्या होता है। तो ठीकरा फोड़ने का मतलब जो होता है किसी के सिर पर झूठा दोष लगाना। कहते नहीं भाई काम तो करा किसी और ने, मगर मेरे सिर पर जो है ठीपरा पेट दिया, मेरे मन में जो है मेरे दिमाग पे जो ठीपरा फोड़ दिया। 11वां 12वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 11वां, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है, धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते नहीं देखने में तो बहुत सीधा साधा लग रहा है, परंतु क्या है बहुत चालाक। ठीक है, यहाँ पर आ गया है 12वां क्वेश्चन, उंगली पर नचाना का अर्थ क्या है। उत्तर प्रदेश बीएड में आया है ये क्वेश्चन। किसी की इच्छानुसार चलना, अपनी इच्छानुसार चलाना, थोड़ा सा सहारा, आरोप लगाना। जल्दी बताओ क्या है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनी इच्छानुसार चलाना। अपनी इच्छा, कहते नहीं भाई तू तो अपनी वाइफ की उंगलियों पर निशारे पे, उंगली की मतलब इशारों पर नाच रहा है। ठीक है, तो 13 और 14 प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न क्या है। आग में घी डालने का मतलब देखो यूपी लोअर में आया हुआ है, राजस्थान BSTF में आया हुआ है, NTT में आया हुआ है यहाँ से। तो यज्ञ करना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, किसी के क्रोध में भड़काना, शुभ अवसर पर अड़चन आना। तो आग में घी डालना कहते हैं किसी क्रोध को भड़काना, यानी किसी के क्रोध को भड़काना। कहते नहीं भाई अच्छे खासे में शांत हो गई थी लड़ाई, किसी ने आकर थोड़ी सी बोल दिया, तो कहते हैं भाई तूने तो क्या करा, क्रोध में तूने तो है आग में घी डाल दिया। क्या कर दिया, आग में घी डाल दिया। आगे है अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना RRB कोलकाता में क्वेश्चन पूछा गया है। अंधे आदमी के हाथ में लाठी होना, अच्छा। अंधे और लाठी का साथ साथ होना, अच्छा। अंधे व्यक्ति लाठी चलाने के लिए निपुण होते हैं। असहाय का एकमात्र सहारा होना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, असहाय का सहारा होना। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है। पंद्रहवां क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ 15वां क्वेश्चन क्या है।
15वां क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ, इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये है लकीर का फ़कीर होना। क्या है? लकीर का फ़कीर होना। सरल जीवन यापन करना, परंपरावादी होना, ठीक है, झाड़ फूंक कर विश्वास करना, आडंबर विरोधी होना। जल्दी बताओ इसका क्या है, बहुत फुर्ती है, बहुत फुर्ती बताओ क्वेश्चन क्या है। यानी कि कहते नहीं है लकीर का फ़कीर होना, ठीक है भैया, लकीर का फ़कीर होना। तो क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं परंपरावादी होना। कैसा होना? परंपरावादी होना, ठीक है। आगे है दांतों तले उंगली दबाना, दांतें तले उंगली दबाना। एसएससी ग्रेड CD में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश BEd में भी आया हुआ है। तो आश्चर्य प्रकट करना, दीनता प्रकट करना, बहुत हैरान होना, मुसीबत में पड़ना। जल्दी बताओ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहते हैं आश्चर्य करना, कहते हैं अरे बाप रे ये क्या हो गया, तो आश्चर्य करना होता है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन क्या है? नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होता है? देखिए राजस्थान PCS पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इज्जत उतार देना, ठीक है, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, घृणा प्रकट करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब क्या है? जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत परेशान करना। कहते हैं नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब यही होता है। बेवकूफ़ मत समझना, वाक्य में पूरा करिए, ठीक है। बेवकूफ़ मत समझना क्या है यहाँ पर? मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ। अच्छा, मैं कच्ची गोलियाँ नहीं खेलती है। मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ। मैं भी दिन में तारे दिखा सकता हूँ। तो जल्दी बताइए इसका क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि बेवकूफ़ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। तो बी विकल्प हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट 19 और 20 देख लेंगे और 21। तो 19 में क्या है? घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है। तो क्या है? नहाना, ठीक है, कांपना, ठीक है, लज्जित होना, फिर है सर्दी लगना, ठीक है। जल्दी बताओ घड़ों पानी पड़ना कहते हैं, तो घड़ों पानी जो पड़ना होता है वो उसे कहते हैं लज्जित होना। क्या कहते हैं उसको? लज्जित होना। क्या हुआ? किसी भी को देखकर जो है कोई व्यक्ति उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया तो वह लज्जित हो गया। जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जल्दी बताओ क्या है इसमें? जूतियों में क्या होता है? जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाना कहते हैं। तू तो भाई हमेशा जूतियों में दाल बांटता रहता है, ठीक है। आगे है आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्या होता है? मनमानी करना, नकली वस्तु देना, ठीक है। फिर क्या है? दोहरा लाभ होना और बहुत चालाक व्यापारी होना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोहरा लाभ होना, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ होना। शोले मूवी में जो है हेमा मालिनी कहती है किसके? मौलवी साहब के लड़के को, जब उसके कारखाने में जो है उसकी नौकरी लग जाती है बीड़ी बनाने के लिए, तो वो कहती है हेमा मालिनी, कह रहे वाह तुम तो बहुत बढ़िया हो भाई। कह रहे क्यों? कि वो वहाँ जब तक काम करा उसके बाद जो है बीड़ी लगा के पी ली। अरे ये तो ये हुआ कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस तरीके से जो है दोहरा लाभ होना, ठीक है भाई। तो याद रखना, इस चीज़ से याद आ जाएगा दोहरा लाभ होना, ठीक है। चलिए इससे ऊपर बात करते हैं, ठीक है। इससे ऊपर 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन मोस्ट है, आता है एग्जाम में। घड़ी में ताला, घड़ी में मासा, ये मोस्ट है, ठीक है। घड़ी में ताला, घड़ी में मासा अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने पर कुशल व्यापारी, ठीक है। ऐसे व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा और दूसरे पल जो है कहीं नुकसान, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। जल्दी बताओ क्या होगा? सारे विकल्प एक से लगते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सारे विकल्प जो है एक से लगते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या होगा ऐसे में? तो हम कह सकते हैं कि जरा सी बात पर तो खुशी, जरा सी बात पर तो खुशी और जरा सी बात पर जो है नुकसान। ये वाली बात जो होती है उसे कहते हैं घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। तो तोला होता है तो किसके लिए? तोला होता खुशी के लिए, ठीक है, और नाराज़गी होती है मासा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये वाला ही विकल्प सही करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, व्यापारी वाला, ठीक है। 23वां क्वेश्चन और 24वां क्वेश्चन क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह हो, अन्याय की जगह हो, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो।
मोस्ट है, करो इसको, लगाओ अपने हिसाब से, ठीक है, लगाओ अपने हिसाब से। तो क्या कह सकते हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो क्या कहते हैं, अन्याय की जगह, क्या कह सकते हैं उसे, अन्याय की जगह। पूरा होता है अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो हम उसे कह सकते हैं अंधेर की नगरी, ठीक है। आगे है, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या है। आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ क्या है, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि वह क्या हुआ है, ठीक है। अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपने समान समझना। जल्दी बताओ क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा, बुरा आदमी सबको जो है, बुरा आदमी सबको जो है बुरा समझता है। 25वां क्वेश्चन और 26वां क्वेश्चन क्या है। 25वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, आड़े समय पर काम आने का अर्थ क्या है। मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना। मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। तो क्या हो जाएगा, मुसीबत में सहारा होना, मुसीबत में सहारा होना हो जाएगा, ठीक है। ईमान बेचने का अर्थ होता है धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपना कर्तव्य से हट जाना। तो आपका आंसर हो जाएगा अपने कर्तव्य से हट जाना। कहते हैं तुमने तो ईमान ही बेच दिया, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देख लेंगे। 27वां क्वेश्चन क्या है, भागीरथ प्रयत्न करना, इसका होता है साधारण प्रयत्न करना, असाधारण प्रयत्न करना, लगातार प्रयत्न करते रहना, कठिन तपस्या करते रहना। क्या होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भागीरथ प्रयत्न करना होता है असाधारण प्रयत्न करना, ठीक है। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या होता है, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना, अपनों से बड़ों का क्रोध करना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है इसका। तो क्या हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुलझुलाना। तो यही होता है हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। अब बात करने वाले हैं 29 और 30 की। किसकी बात करने वाले हैं, 29 और 30 की। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है, लापरवाही से नुकसान होना होता है, तेल की धार देखकर तेल के परीक्षण करना चाहिए, काम करते समय उचित पहचान करनी चाहिए, रुख पहचानना। तो इसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ क्या होता है इसका। तो इसका मतलब होता है रुख पहचानना। जब हम किसी व्यक्ति का रुख पहचानते हैं तब कहते हैं भाई साहब तेल देखो और तेल की धार देखो, जब जाकर काम चलेगा। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, नारी का अपमान करना, सर्वनाक करना, ठीक है, कभी समाप्त न होना। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कभी समाप्त न होना, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न, किसमें लोकोक्ति और मुहावरे में थे। हम 30 ही प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, करा तो और भी जा सकते थे परंतु फ्लो बिगड़ जाएगा। तो 30 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसके बाद जो है हम कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। फिलहाल में अभी तो हम 30 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट आपके सामने ले रहे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक। हर दिन एक टॉपिक कराते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डेली आपको दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस सेट मिलता है। आप सोना नहीं है आपको उस समय पर प्रैक्टिस सेट देखना है, सोना नहीं है बिल्कुल, कि आपकी प्रैक्टिस तो हम इतनी करा देंगे यहाँ प्रैक्टिस सेट से कि आपको फिर कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए तो मिलते हैं नई जानकारी और नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।